जो मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, एक बार जोरदार तालियों से सभी का अभिवादन स्वागत। और सभी के मेहनत काम लेके आ रही है। जय आज होली उत्सव है, सभी महापुरुष महात्माओं का आगमन हो रहा है, सभी संतों का आशीर्वाद मिल रहा है और थोड़ा हम अपना जन्मदिन सा भी मना रहे हैं। और सबसे पहले आप महापुरुषों का आशीर्वाद मिल रहा है और पूज्य संत आसाराम बापू जी की रिहाई के लिए संतों ने एक घोषणा की है, प्रार्थना करी है वो जल्दी मुक्त हो गए। जन्मोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग आनंद के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें। जन्म दिवस से हार्दिक शुभराशया सत संवत्सरम। वो जो सब दिखाई देता है ये जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। आप जो है और भी पहले बहुतों को सजा हुई है, उनको बेल मिली है, ऐसी मेरी बेल मिली है, तो उनको भी तो बेल मिलनी चाहिए ना, उनको बेल मिलनी चाहिए कि नहीं बेल मिलनी चाहिए। या तो ऐसा हो कि पहले किसी ने गलती करी हो और उसको बेल ना मिली हो, तो उनको बेल क्यों नहीं है? 87 वर्ष उम्र है उनकी, बिल्कुल वृद्ध है, बिल्कुल बूढ़े हैं, तो उनको बेल क्यों नहीं? उनको भी तो बेल मिलनी चाहिए ना। तो संत महापुरुष अपने हृदय की भावना सबके बीच में रखें। सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग पधारे हैं, बहुत अच्छा लगा। अभी मन भरा ही नहीं है, वो आपका एक भजन है, वो बहुत सुनता हूँ। जरा ठहरो गुरुदेव, अभी मन भरा ही नहीं। आप आए हैं, इनको आगे बैठने की व्यवस्था कराइए। जितने भी साधक योग वेदांत समिति के हैं, बहुत ही तुलसी तपोवन गौशाला में आंख बिछा करके आपका बहुत आदर है, बहुत मान है। आप पधारे हैं, आपके आगमन से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास में भी ऋषि पत्र का, मेरे पास में लोक कल्याण सेतु, हम सिर्फ उनके लिए एक आशा के किरण जगा सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं उन्हें सकुशल जल्दी से जल्दी कारागार से मुक्ति मिले। उन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रार्थना। सब लोगों की शुभकामनाएं साथ में हैं ही, और हमारे शास्त्रों ने तो कहा है कि तितिक्षया कारुण्या महित्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। तितिक्षभः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातः सत्वः शांता साधवः साधुभूषणः। आशाराम जी महाराज परम संत हैं, और मैं इस पुस्तिका में कुछ 2-4 लाइनें मैंने देखी, और हम लोग पहले से भी सुनते आए कि उनको एक षड्यंत्र के तहत ऐसे गिरफ्तार किया गया, और बहुत समय बीत हो गया, मेरे ख्याल से 8-10 साल होने जा रहे हैं, तो 11 वर्ष होने जा रहे हैं। तो उनको रिहा करना चाहिए और आदर सहित उनको अपने संत समाज में स्थान पुनः प्राप्त होना चाहिए। और भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु योगेश्वर गोविंद के चरणों में मेरी अनंत अभ्यर्थना कि आपकी हमारी इन संतों की शुभकामनाएं जरूर रंग लाएंगी और महाराज श्री जी शीघ्र बाहर आएंगे। और एक बार पुनः कौशिक जी के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना। भरोसा ही नहीं दिलाएंगे, इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, वो बहुत जल्दी बाहर आए। यदि मेरे पास गौ माता का इतना बड़ा ये काम ना होता तो ये सत्य है, मैं बाबूजी के लिए केस लड़ता। इस महापुरुष ने, मैंने उनके कभी दर्शन नहीं किए, मैं कभी उनके पास तक नहीं पहुंचा, मैंने उनका साहित्य पढ़ा है, मैंने उनके कार्यों के बारे में सुना ही नहीं, लोगों के बीच में देखा है कि उन्होंने क्या चैलेंज उन मिशनरियों को किया जो बाहर से फंड आकर के और हमारे सनातन के लिए एक बहुत बड़े खतरा बने हुए थे। उनको चुनौती उन्होंने दी है। सनातन धर्म को इस महापुरुष के द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत, सच मानिए धरती का इंसान नहीं, ये भगवान। नहीं कहा कि उनके समर्थन में आप ऐसा क्यों बोले, मैं निर्भय हूँ, मुझे किसी का भय नहीं, डर नहीं है। मैंने व्यासपीठ को भगवान की गोद माना है, और व्यासपीठ से मेरे मुंह से जो शब्द निकलता है उसमें लीपापोती नहीं होती। मुझे ना किसी भी प्रकार का स्वार्थ है। अभी भी मुझे यही लगता है कि बापूजी जिस दिन जेल से बाहर आएंगे उन्हें निर्दोष घोषित किया जाएगा, और वो समय अब बहुत जल्दी है। ये सब बनावटी बातें नहीं है। मैंने आज का अपना जन्मदिन उन्हीं के लिए उनके चरणों में समर्पित किया है। बहुत शीघ्र बाहर चल के आएंगे और इसमें अतिशयोक्ति नहीं है।
जिस दिन वो बाहर आएंगे सड़कों पर 50 लाख आदमी होगा उनके आदर में, उनके मान में। हो सकता है 50 लाख में एक में भी हूँ, ऐसा भी हो सकता है। रमा भाई आप यहाँ बता रहे हैं, गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला आपका योग वेदांत समिति के सभी। मैं आग्रह करूंगा मोहिनी बिहारी जी से कि अपना बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आशाराम बापू जी के बारे में तो ये बात सही है कि जब तक हम जोर नहीं लगाएंगे तब तक प्रकृति भी विचार करने में सोचती है। हम जोर लगाएंगे प्रकृति विचार करेगी। और ब्रह्मांड का नियम है कि विचार वास्तव में परिवर्तित होता है। विचार की शक्ति से पूरी दुनिया बनी है। अगर हम सब एक विचार करके प्रतिदिन सोच लें कि वे जल्दी बाहर आए और फिर वापस सनातनियों को और आगे ले जाने का प्रयास करें, तो ये बात हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन विचार करें और इस और अपने आप को जरूर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज मंच पर आसीन सभी संत वृंद के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और पुराण मनीषी पूज्य कौशिक जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज यहाँ पर उपस्थित जो भक्तगण बैठे हैं, बापू जी के साधक बैठे हैं अधिकतर, और ये कोई पंजाब से भी आए हैं, दूर दूर से आए हैं आज इस बात के लिए कि महाराज जी ने आह्वान किया, कौशिक जी महाराज जी ने। और मुझे याद है कि जब बापू जी के ऊपर ये झूठा आरोप लगा, बड़े बड़े संत वृंद अपने मठ में, मंदिर में, आश्रमों में चुप थे। एकमात्र हमारे कौशिक महाराज जी थे जिन्होंने प्रखर आवाज की थी बापू जी के लिए। आज उनका जन्म दिवस और ऐसे कौशिक जी महाराज जी ने अपना आज का जन्म दिवस बापू जी की रिहाई के नाम किया। और आज इसी उपलक्ष्य में ये संत वृंद जिनको लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों देश नहीं बल्कि पूरा विदेश जानता है, ऐसे संत वृंद आज इस मंच पर आसीन हुए हैं इस बात के लिए। मुझे पता है कि जब बापूजी की गिरफ्तारी हुई, हम अगर मेट्रो में जाते थे दिल्ली तो लोग उंगली उठाते थे। देखो, साधु की वेशभूषा में देख करके उंगली उठाई जाती है आज भी। ये संत समाज पर जो कलंक लगा है, उस कलंक को कौन उठाएगा, कौन मिटाएगा? छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, वो अगर वहां कुछ गलत होता है तो वो यूनियन हड़ताल पर बैठ जाता है अपनी मांग के लिए। अगर डॉक्टर के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो डॉक्टर अपनी हड़ताल कर देते हैं। कोई वकील के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो कोर्ट में हड़ताल हो जाती वकीलों की। पर दुर्भाग्य है कि बापूजी को 11.5 वर्ष हो गए। अगर संत समाज एक हो जाता और आवाज अगर बापूजी के लिए जैसे कौशिक महाराज जी ने उठाए हैं, उस तरीके से अभी संत अगर आवाज उठा लेते तो आज बापूजी जेल में नहीं, हम सबके बीच में होते। पर आज इस बात का सौभाग्य है कि महाराज जी ने हमेशा बापूजी के लिए प्रखर आवाज की। बापूजी के देवी कार्य, सेवा कार्य अपने मंचों पर करवाते रहे, चाहे वो तुलसी पूजन हो, चाहे मातृ पितृ पूजन हो, चाहे गौ माता की। एक बार बापूजी से किसी ने पूछा, जज ने, कि आपकी गौशालाएं हैं, हमने सुना है सैकड़ों गौशालाएं हैं बापूजी की। आज इस गौशाला के प्रांगण में आप आए हैं, कितना सात्विक वातावरण है। ये सब गौ माता का ओरा है, प्रवाह है। क्योंकि अगर संत सुरक्षित नहीं होंगे, गौ माता सुरक्षित नहीं होगी, गंगा सुरक्षित नहीं होगी, गीता का ज्ञान सुरक्षित नहीं होगा। कहते हैं विश्व की 4 संस्कृति है, मिस्र, रोम, यूनान और भारत। 3 संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो गई, अब आ रही है भारत की। और इस भारत की संस्कृति के रक्षक है ये संत, और संत नहीं होते तो संस्कृति नहीं होती। इसलिए आज कहना पड़ रहा है कि अगर संत, क्यों उंगली उठाई जाती है? उड़ीसा में लक्ष्मण जी की हत्या कर दी जाती है, पालघर में, और वो भी एक के बाद एक हमारे सनातन धर्म के संतों के ऊपर ही उंगली उठाई जाती है। तो मैं तो आज कौशिक महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, और हमारे सब साधक जो आए हैं, कि आप दीर्घायु हो,
खूब खूब चिरंजीवी हो और आपके द्वारा ऐसी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कीर्तिमान होता रहे। और आज जिस संकल्प से आपने इस आयोजन किया है, उनका जो जन्म दिवस है, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्होंने जो संकल्प से ये रखा हुआ है कार्यक्रम, उनका संकल्प जल्दी फलीभूत हो और बापूजी हम सब के बीच में जल्दी आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, पर बापूजी की जरूरत तो सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है। तो ऐसे कौशिक जी महाराज जी, ये जहां भी कथा के लिए जाते हैं, साधक इनके चरणों में आकर के बैठ के जब देखते हैं, महाराज जी का हृदय इतना विवल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है कि वो बापूजी से प्रेम करने वाले साधक उनके चरणों में आकर के रोते हैं। आज भी टिकटिकी लगा करके बड़ी आस से, बड़े विश्वास से। और हम सब संत महंतों को जानते हैं, यूट्यूब पर भी चैनलों के माध्यम से भी कई बार प्रश्न उत्तरी होती है। जब भी बापूजी की आवाज़ आती है तो कोई दाएं बाएं खिसक जाता है, कोर्ट का हवाला देते हैं। अरे भाई, न्यायालय में मामला चल रहा है, इस बात को तो आप कह सकते हो कि सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो सजा झूठी भी हो सकती है। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पर ऐसा इतिहास में ऐसा पहला केस है, ये बुक है, इसमें कोर्ट में हमने साक्ष्य रखे हैं। देखिए किस तरीके से साजिश हुई है। लड़की उत्तर प्रदेश की रहने वाली मध्य प्रदेश में पढ़ने जाती, हमारे ही गुरुकुल में 2 साल पहले एडमिशन लेती है। उसके बाद फिर वो मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाती, माता पिता को लेकर के जोधपुर जाती है और वो घटना बताती है। उसके बाद वो जयपुर आती है, जयपुर से फिर दिल्ली आती है, दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश में घर शाजापुर जाती है। उसके 3 दिन बाद फिर जहां बापूजी का रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में जो पूनम दर्शन का कार्यक्रम था, उसी के पास रात के 2:30 बजे 3 दिन बाद 0 FIR करवाई जाती है। घटना वहां हुई, चलो माना घटना क्या हुई, मेडिकल होता है तो कोई जांच में कुछ भी नहीं मिलता, उसके बावजूद भी क्या सजा सुनाई है। अच्छा, साक्ष्य हमने 5 दिए, लड़की बालिग है, बालिग है, बालिग है, 5 साक्ष्य, उसी के सर्टिफिकेट, LIC का, राशन कार्ड का और अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट, कोर्ट ने एक भी नहीं माना। हमारे ही गुरुकुल का आधार बना करके उसका सर्टिफिकेट और बापूजी को इतनी बड़ी सजा सुनाई। क्या सजा सुनाई है? सिर्फ आजीवन कारावास नहीं, अगर बापूजी 150 वर्ष जीते हैं तो 150 वर्ष कारागार में ही रहेंगे। ऐसा कौन सा संविधान है? अगर बापूजी 125 साल जीते हैं तो वो जेल में जब तक उनके प्राकृतिक श्वास है तब तक वो बाहर नहीं आ सकते। शायद इसलिए कि बापूजी लंबा जीने वाले हैं, थोड़े दिन बाद भी अगर बाहर आ जाए तो सरकार को खतरा हो सकता है। वो जानते हैं बापूजी की ताकत को। आज भी अगर बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में नहीं, आज अगर इस ब्रज क्षेत्र में भी बापूजी के चरण पड़ जाए तो यहाँ कुंभ लग सकता है। आज भी ताकत है बापूजी की, ये बात अच्छे से वो जानते हैं। इसलिए जानबूझ करके झूठा पोक्सो एक्ट लगा करके, पोक्सो में तो क्या है, किसी के ऊपर भी कुछ भी लांछन लगा दो, बड़ा बहुत सस्ता आसान है, पर अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया कोर्ट। अभी उनको 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा, हीमोग्लोबिन उनका बिल्कुल डाउन चला गया। उसके बाद भी महाराज जी आज तक उनको 1 दिन की पैरोल नहीं दी गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है, जो उनका अधिकार है। अभी वो आप सबके आह्वान से, आप सबके बुलंद आवाज हुई, तब जगह जगह यात्राएं निकली, तो अभी 10 दिन का ट्रीटमेंट के लिए बड़ी मोहलत मिली है 11 वर्षों में। पर आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो बहुत जल्दी दिल्ली में ऐसा आंदोलन हो, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में, और बापूजी हमारे सबके बीच में आए। बस इसी शुभकामना के साथ हरिओम। सभी के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए यही कहता हूँ कि पूरे संत समाज पर ये जो कलंक लगा है उसे मिटाने का काम भी संत ही करेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। संस्कृति को चोट पहुंचाई गई और उस समय हमारी संस्कृति बची तो ऐसे ही दिव्य महापुरुषों के द्वारा बची। गुरुदेव भगवान के द्वारा आज जो कार्य हो रहे हैं वह अनुकरणीय है, वह वंदनीय है। उन्होंने कई दिनों से, आज 5 वर्ष हो गए, बिना रुके, बिना थके उनकी कथाएं एक व्यासपीठ से संचालित रही। मैं कहना चाहता हूँ,
भारत की समूची जनता से कि उन्होंने पुराण की कथा गाई काल से और उनका